पीएनबी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सालों पहले इस बैंक के साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ था और जिसके बाद इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी इस बैंक के ऊपर से चला गया था और कहीं न कहीं फाइनेंशियल्स भी इसके बहुत ज़्यादा डूब गए थे और ऐसा टाइम था कि बैंक अगर यहाँ से क्लोज़ भी हो सकता है, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन पीएनबी बैंक का रिवाइवल एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है बिकॉज़ पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर को इसने ऐसे हम बोल सकते हैं कि अराउंड 196% के आस-पास रिटर्न दिया। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता तो 1000% के आस-पास अपने इन्वेस्टर को जब से बैंक लॉन्च हुआ है तब से रिटर्न दिया है। लेकिन रिटर्न से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके फाइनेंशियल किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, फाइनेंशियल किस तरीके से सुधरे हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मार्केट कैप बताता हूँ दोस्तों, ये 1,28,000 करोड़ के आस-पास मार्केट कैप। जिस टाइम पे बैंक ये लॉन्च हुई थी 2001-2002 के अराउंड स्पेशली स्टॉक मार्केट में डेब्यूट हुआ था। वहाँ से लेकर आज तक की आप अगर इस बैंक की जर्नी देखोगे तो आज की डेट में 1 लाख मार्केट कैप कुछ भी ना नहीं रहा है। जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जिनके मार्केट कैप स्काई रॉकेट हो गए, वहाँ पे 1 लाख मार्केट कैप एक काइंड ऑफ अ स्मॉल कैप ही मैं मान रहा हूँ बैंकिंग जैसे सेक्टर के लिए। अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 14.8% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो 6.97% के आसपास पी रेशियो। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके फाइनेंशियल वो है इसके रेवेन्यूज़। 2021 में जहाँ पे इसके रेवेन्यूज़ 94,000 करोड़ के आसपास थे, 2025 में आते-आते 1,40,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ हो गए। ऑलमोस्ट 1.5x% की ग्रोथ इसने पिछले 5 सालों में दिखाई है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2021 में जहाँ पे इसके प्रॉफिट 600 करोड़ के आसपास थे, वहाँ से लेकर 2025 आते-आते 18,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। काइंड ऑफ 8 टू 9% इंक्रीज़ के प्रॉफिट के अंदर हुआ है, तो जो कि ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है पिछले 5 सालों में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 70% स्टेक है, डीएस के पास 10% है, रिटेल के पास 10% है, एफआईज़ के पास 6% और म्यूचुअल फंड के पास 5%। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी जो रिवाइवल स्टोरी हुई है। बैंक के साथ कुछ सालों पहले फ्रॉड हुआ था और जिसके बाद बैंक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगे थे। लेकिन वहाँ से लेकर बैंक ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया और पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर के पैसे इसने डबल भी करके दिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से बाकी कंपनीज़ का हेडविंड हो गया है, इसको आगे जाकर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है बिकॉज़ आईसीआईसीआई बैंक का जो मार्केट कैप है या फिर एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है, इनके जो फाइनेंसेस है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे पीएनबी बैंक को आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक आगे जाने के लिए स्कोप है। और इस तरीके से पी रेशियो है इसका 6 के आसपास पी रेशियो है, वहाँ पे इसके वैल्यूएशंस भी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। एज़ ए इन्वेस्टर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जिस कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी के साथ आगे जाकर फ्रॉड नहीं हो सकता। हर कोई कंपनी के साथ कंप्लायंस इश्यू आ सकते हैं, कोई मैनेजमेंट के डिसीजंस आपको पसंद नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी एज़ ए इन्वेस्टर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल सुधर रहे, रेवेन्यू सुधर रहा है, प्रॉफिट सुधर रहा है, तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में अगर ये आने वाले क्वार्टर में सेम चीज़ें रहती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी ग्रोथ होती रहती है, आपके लिए काफ़ी अच्छा एक चांस बन सकता है। लेकिन फिर भी ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है ही नहीं, कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए। और एक चीज़ कि बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनपीए। अगर आपका इसका एनपीए आने वाले क्वार्टर्स में और ज़्यादा कम होता है, एनपीए सुधरता है, कहीं न कहीं अगर ये बैंकिंग के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से साबित होता है बिकॉज़ एनपीए जब कम होता है तो बैंक के प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बैंक की एसेट वैल्यू के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।